मैनचेस्टर यूनाइटेड इज इवॉल्विंग गाइस। आप पूछोगे प्रूफ कहाँ है? प्रूफ कहाँ है? प्रूफ है कि भाई आंद्रे ओनाना इज ऑल्सो गॉन। यस, गर्नाचो, रैशफोर्ड, आंद्रे ओनाना सब डेडवुड क्लियर है भाई। फाइनली हम कह सकते हैं कि इट इज एन एंड ऑफ एन एरर। यस, हम फाइनली कह सकते हैं कि ना तो आंद्रे ओनाना चला और ना एरिक टेन हाग की कोई भी साइनिंग चली। कोई भी का मतलब मोस्ट ऑफ द साइनिंग्स, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। बट मेरे भाई व्हाट अ ट्रांसफर विंडो वी हैड। पहले लग रहा था कि भाई जो चीजें चली गई वो चली गई, बट दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो मैनेजमेंट है भाई, दे आर इवॉल्विंग, दे आर लर्निंग फ्रॉम द पास्ट। जो मिस्टेक्स उन्होंने की थी, दे आर करेक्टिंग इट एंड वेरी रूथलेसली। जो स्क्वाड अपने एरिक टेन हाग को, आई डोंट थिंक वो बुरा मैनेजर था, बट उसकी जितनी भी ट्रांसफर्स थी भाई, दे ऑल वर फ्लॉप। क्योंकि अब तो बचे खुचे ही प्लेयर बचे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के। हम सबसे पहले आंद्रे ओनाना की ही बात करते हैं, कहीं किसी और टॉपिक पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। सबसे पहले तो ये कि आंद्रे ओनाना वाज वेरी ब्राइट गोलकीपर, जो कि बिल्ड फ्रॉम द बैक। जैसे हम देखते थे कि इंटर मिलान में वो कैसे बिल्ड फ्रॉम द बैक करते थे भाई, कि कीपर से शुरू हुआ है अटैक, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो बॉल्स। अब आप पूछोगे कि वो फ्लॉप क्यों हुआ? मल्टीपल रीजंस है यार इसके। ओवर कॉन्फिडेंस इज वन ऑफ देम। जो आदमी कीपर होके कीपर का काम नहीं कर सकता, कीपर का बेसिक काम क्या होता है? शॉट स्टॉपर, राइट? जो बंदा शॉट स्टॉप ही नहीं कर पा रहा, शॉट सीधा आ रहा है, बॉल थोड़ी सी कर्ल की, उसने डाइव दूसरी ओर मारी और बॉल दूसरी ओर गई, वो बंदा जज ही नहीं कर पा रहा है। आप लोगों को कुछ मीम्स तो पता ही होंगे जो आंद्रे ओनाना पे बन रहे थे। वन ऑफ देम वाज एहसान अवस्थी ऑफ गोलकीपर्स, जिसपे आमिर खान कहता है कि वो बॉल को जज ही नहीं कर पा रहा। जब तुम उसकी तरफ बॉल फेंकते हो क्या वो पकड़ पाता है? वो बॉल को कभी जज ही नहीं कर पाता। क्योंकि वो साइज, डिस्टेंस और स्पीड इन तीनों को एक साथ समझ ही नहीं पाता। कितनी बड़ी बॉल कितनी दूर से कितनी तेज आ रही है, जब तक वो जान ले गाड़ी छोड़ जाती है। बिल्कुल ऐसे कुछ उसके सेव्स भी हैं। सेव्स क्या मतलब, एरर्स भी हैं। हरकतें उसकी हालैंड के अगेंस्ट, टेकिंग पेनल्टी एंड चैंपियंस लीग में जो उसने गलतियां की है, जो खामियाजा मैनचेस्टर यूनाइटेड को भुगतना पड़ा है भाई। जो हमको लग रहा था कि यार ठीक है, ऐसे मिस्टेक्स डेविड तहाया से हुए हैं, बट भाई वो डेविड तहाया नहीं था अनफॉर्चुनेटली। और उसकी हरकतें जो इस सीजन सुनने में आ रहा है कि ही वाज आस्किंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टू हाइक हिज सैलरी, जो कि क्लोज में था कि ओनली इफ वी विल क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग तभी उसको 25% का हाइक मिलेगा, वरना उसको नहीं मिलेगा। उसका आके वो बेशर्मों जैसे सैलरी हाइक मांगना, मेरे भाई, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। और मैं कह सकता हूं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो मैनेजमेंट है, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का कोच है भाई, दे आर वेरी रूथलेस इन दिस ट्रांसफर विंडो भाई, कि आप नहीं हो कैपेबल सैलरी हाइक के, आप जा सकते हो। ऐसी फ्यू एग्जांपल्स भी हैं। जैसे लग रहा था कि रैशफोर्ड बहुत बड़ा स्टार है, गर्नाचो पे बहुत डिपेंडेंसी है हमारी कि भाई यंग टैलेंट है, वेरी ब्राइट, बट अगर आपका इन दी एंड एटीट्यूड नहीं है इस क्लब के लिए खेलने का, तो यू आर आउट। बेसिकली हम कह सकते हैं कि आफ्टर दैट सर एलेक्स फर्गुसन एरा, इस सीजन हमको लग रहा है कि भाई इनियोस इज मेकिंग द राइट कॉल्स और एमोरिम इज बिहाइंड ऑल दैट, कि भाई मुझे ये एटीट्यूड वाले बंदे नहीं चाहिए। अब इसका क्रेडिट ओमार ब्राडा को दो, एमोरिम को दो, या विविल को दो, जिसको मर्जी दो भाई। दे आर एब्सोल्यूट बीस्ट इन दिस ट्रांसफर विंडो, है ना? दे वर वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटिंग प्लेयर्स। मतलब एग्जांपल अगर आपको मैं दूं कि शेशको के केस में, एज यू माइट ऑलरेडी नो के न्यूकैसल भाई आउटबिड कर रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड को। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर लाइक कि शेशको, अगर तुम खेलना चाहते हो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, लेट अस नो, विल बिड ओनली इफ यू आर विलिंग टू प्ले फॉर द बैज। ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के हाई वेजेस पे किए, हाई आउटबिड कर दिया दूसरे क्लब को और लेके आ गए कि भाई उसके बाद उसका एटीट्यूड कैसा है कैसा नहीं, वो आपको गर्नाचो को देख के समझ ही आ गया होगा। तो वो मिस्टेक्स जो थी वो हमने आइडेंटिफाई की कि भाई हमारी ये मिस्टेक्स थी, और मिस्टेक्स को जो है करेक्ट करा। अब आप बोलोगे भाई इससे क्या क्या इंप्रूव क्या होगा? भाई इससे स्टेबिलिटी, पैशन, सब कुछ इंप्रूव होगा भाई। आपके पास विजन रहेगा कि हाँ आपने बैच के लिए खेलना है, आपने टॉप 4 फिनिश करना है, आपने लीग जीतनी है। जो भी है, लीग जीतना तो वैसे बहुत दूर की बात है, बट एज ऑफ राइट नाउ आपके पास क्लैरिटी है कि हम सब लोग एक ही पेज पे हैं, जो कि पहले भाई नहीं था। आपको पता होगा कि ड्रेसिंग रूम की खबरें जो है लीक हो रही थी, 3-3 घंटे पहले ही लाइनअप आ रहा था।
अब आई थिंक वो कंट्रोल रहेगा। देखो यार, कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को, ज्यादा लंबी नहीं खींचते हैं क्योंकि मेरी बाकी वीडियोस जो हैं वो 15-16 मिनट की जा चुकी हैं। बेसिकली अगर तो आप ये वीडियो देख रहे हो और आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन नहीं हो, कीप ट्रोलिंग अस ब्रो, जो भी बोलना चाहते हो बोलिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड आपको सारी रीजन दे रही है टू ट्रोल देम, है ना, टू ट्रोल अस फैंस, तो दैट इज कम्प्लीटली फाइन। और अगर बाय एनी चांस आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन हो मेरे भाई, तो यू ऑल्सो नीड टू ग्रो, यू ऑल्सो नीड टू इवॉल्व, ठीक है। अब अगर आपके सारे के सारे डिसीजन, ऑलमोस्ट सारे डिसीजन मैनेजमेंट सही ले रही है, एमोरिम यस ही इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द रिजल्ट, बट स्टैट्स अगर आप बाकी वीडियोस देख लेना कि हाउ इज मैनचेस्टर यूनाइटेड इंप्रूविंग ऑन द फील्ड, तो आपको दिखेगा एंड रिजल्ट विल फॉलो। आई फील रिजल्ट विल फॉलो। आई डोंट नो एमोरिम इज द राइट मैन और नॉट, बट यू हैव टू स्टिक with him at least in this period of भाई 3-4 साल आपको स्टिक करना पड़ेगा मेरे भाई। you have to accept that we are no longer that old Manchester United, that era जब हमने राइवल्स की नींदें उड़ाई हैं भाई। we have to accept that, है ना। और प्लीज आप सपोर्ट कीजिए। इट्स वेरी इजी फॉर मी टू से एमोरिम आउट और उस पे मैं व्यूज ले जाऊं। मेरा चैनल तो वैसे भी नहीं चल रहा है अभी तक, बट जब चलेगा भी तब भी मैं ये चीजें नहीं करना चाहता कि एमोरिम आउट और क्लिक बेट करूं आपको। तो ऑल एंड ऑल प्लीज कीप सपोर्टिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई। रीबिल्ड को 3-4 साल लगेंगे मैक्स टू मैक्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप 8 या 7th फिनिश करेगी इस सीजन। उससे बेटर मेरी उम्मीदें है भी नहीं कुछ इस मैनचेस्टर यूनाइटेड की, बिकॉज वी आर इन द मिडल ऑफ अ रीबिल्ड और स्टार्टिंग ऑफ अ रीबिल्ड। और अगर आप चाहते हो, आपके पास प्रूफ नहीं है कि हाउ एमोरिम इज इम्प्रूविंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स के यू वांट me to show you how Amorim is improving Manchester United. Please like, share, subscribe. Till then, bye bye.